जैसे सूरज शाम को ढलना सिखाती है, कि जैसे सूरज शाम को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यही है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी, जी हां मैथ्स की। जी हां, एक बार जुड़ जाइए, अति महत्वपूर्ण क्लास। सभी बच्चों से निवेदन है, एक बार शेयर कर दीजिए। जी हां, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। कोशिश हमें कंटिन्यूसली जारी रखनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आ जाइए एक बार। मैथ सर का स्वागत है क्लास का। जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी मैथ की क्लास नंबर 10 है। 9 क्लास हमारी प्रॉपर वे से हो चुकी है। इसी टॉपिक की हुई है। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ से ही गणित की शुरुआत होती है और यहाँ से ही गणित को बेसिक समझा जाता है। तो आज की क्लास में हमने कल पढ़ा था, उसी पे डिस्कशन करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था सर? कल हमने एक चीज सीखी थी जो क्वेश्चन को या परीक्षा में हमारे 15 से 10 मिनट बचा सकती है। ऐसी ट्रिक या ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। उस टॉपिक का नाम है सर, डिजिटल सम बोला जाता है या डिजिट सम बोला जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है। डिजिटल सम के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या सीखा था सर हमने? डिजिटल सम सीखा था। वो कितना इंपॉर्टेंट है वो कल की क्लास में मैंने 2-3 उदाहरण करके दिखाए थे। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपने सेकंडों में सोल्व किया था। एक उसे डिजिट सम के भी नाम से जाना जाता है। जो आपको अच्छा लगे उसे बोल सकते हो। डिजिट सम भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको डिजिट रूट भी बोला जाता है। डिजिट रूट या डिजिटल रूट कुछ भी बोल दीजिए, इसको डिजिट रूट भी बोला जाता है। ये इसके नाम है। इस टॉपिक की हमने इतनी शानदार तरीके से चर्चा की थी कि डिजिट रूट होता क्या है और ये डिजिटल सम कैसे काम करता है क्वेश्चन के अंदर। अगर जो बच्चा ये डिजिटल सम सीख गया, वो चाहे रेलवे की कर रहा हो, चाहे एसएससी की कर रहा हो, चाहे बैंक की कर रहा हो, इन बड़ी एग्जामों के लिए तो उसको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको टाइम कम मिलता है और मैथ की पकड़ अच्छी करने के लिए डिजिटल सम को सीखना बहुत जरूरी था। कल हमने डिजिटल सम को सीखा था। एक बार मैं उसके पॉइंटों को रिपीट कब करूंगा? जब हमारे क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट बात चर्चा करने की बात आएगी कि इस टॉपिक पे चर्चा करें, तब करेंगे। पहले मैंने आपको कल बोला था कि मैं कल प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ गया हूं। कल इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। जिसने इस क्लास को देखने से पहले अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो एक बार तो इन क्वेश्चन को आराम से देख ले। जैसे ही इस क्लास को पूरी करने के बाद में हमारी 9 नंबर क्लास है जो डिजिटल सम पे काम कर रही थी, उसको देखना ना भूले। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। कुछ नहीं है। आप पूछोगे सर कि एग्जाम में सर ऐसी जोड़ थोड़ी पूछते हैं, कोई जमा करने का क्वेश्चन थोड़ी पूछते। जमा करने का क्वेश्चन नहीं है। इसके आगे मैं आपकी शर्त रख देता हूं, इसको आपको डिजिट सम से ही करना है। बिना डिजिट सम इसको कोई नहीं करेगा। बेसिक जोड़ कोई नहीं करेगा, डिजिट सम से करना है इसको। बेसिक से नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि 548 में 1247 जोड़ लिया, 1247 में 1576 जोड़ लिया रफ कॉपी में। आपको डिजिट सम से करना है और मात्र 20 सेकंड में आंसर देना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपके पास 20 सेकंड में इसका आंसर देना है। नहीं दे पाओ सर, कमेंट सेक्शन में ना मना कर दीजिए, सर आप सिखा दो, फिर से सीख लेंगे, या आप करके दिखा दो। दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन है। डिजिट सम से करना है। डिजिट सम होता क्या है? अंकों का योग होता है। ये अंकों का योग करके देखना है। अगर मैंने क्या बोला था सर? आपने बोला था एलएचएस बराबर आरएचएस होता है। मतलब कि डिजिट सम में क्या फॉलो होता है कि इन जो बराबर से जो पहले के हैं उनका पूरा डिजिट सम या अंकों का योग, बराबर के बाद वाला राइट साइड का भी डिजिट सम बराबर आएगा और लेफ्ट साइड का डिजिट सम भी सर एक आना चाहिए। समान डिजिट सम है
तब तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा सही नहीं। और ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डिजिट सम कहाँ-कहाँ फॉलो होगा सर? प्लस में भी फॉलो होगा, माइनस में फॉलो होगा, गुणा में फॉलो होगा और भाग में भी फॉलो होगा। इन चारों में देख लेना, अगर क्वेश्चन के अंदर चारों चिन्ह प्रयोग हो तो दोनों तरफ का डिजिट सम बराबर है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन गलत है। ये सर याद आ गया। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अगर इससे ज़्यादा सीखना है तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, पिछली क्लास को देखना ना भूलें, उसके अंदर पूरे डिजिट सम को समझाया हुआ है। अब इसमें डिजिट सम कीजिए सर, अंकों का योग कीजिए आप, या एक बेसिक जोड़ कीजिए या अंकों के योग से कैसे करते हैं अपन देखते हैं पहले। इनका अंकों का योग कीजिए सर, इनका अंकों का योग हो रहा है 9। मैंने क्या बताया सर, 9 होते ही छोड़ देना। 9 होते ही छोड़ना क्यों है? क्योंकि सर 9 के बाद में जैसे ही हमने वो डिजिट सम का सर्कल बनाया था, उसमें 9 के बाद में डिजिट सम रिपीट चालू हो जाता है। कैसे रिपीट चालू होता है सर? आपने समझाया था 9 प्लस 3 करोगे तो इनका सर 12 आएगा। 2 अंकों में डिजिट सम नहीं रखना, 1 अंक में डिजिट सम कन्वर्ट करना, तो फिर इनको जोड़ेंगे तो सर 3 आएगा। अगर हम ये करते ही नहीं, 9 बनते ही छोड़ दे तो डायरेक्ट ये उठाते तो भी सर 3 आ रहा, वैसे 3 आ रहा। एक संख्या और ले लीजिए, 9 प्लस 7 ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ। कितना हो रहा है सर? 16 हो रहा है। 16 में फिर वापस डिजिट सम का रूल लगाइए सर, इसका डिजिट सम 7 हो रहा है। तो 9 बनते ही सर आप छोड़ देते तो सीधा ही डायरेक्ट ये लिख लेते, तो भी हमारे यही फॉलो होता। 7 यहाँ आ रहा है, 7 यहीं आ रहा है। इसका मतलब आप सीख गए सर, 9 बनते ही हमें छोड़ देना है। क्या करना है? 9 बनते ही छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है वो अभी आपने देख लिया सर, डिजिट सम करने के बाद में वही डिजिट सम आता है जो 9 के बाद में दे रखा हो। तो 9 बनते ही छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, यहाँ मान लो 9 आ गया, यहाँ फिर प्लस लगा लीजिए। यहाँ सर 9 बन रहा है, फिर छोड़ दो सिर्फ, यहाँ सिर्फ 8 उठा लो, क्योंकि यहाँ 9 बन रहा है। इन दोनों को 9 बनते ही छोड़ दो। फिर आपने क्या देखा सर, इसमें फिर अप्लाई कीजिए सर। ये आप ले लीजिए 7 और 2, 9 बन रहा है, इसको छोड़ दो। इनको दोनों को जोड़ लो सर, कितना हो रहा है सर? 5 हो रहा है। बीच में प्लस का है तो बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह तो रखना ही है। अब इसमें आगे बढ़िए, इसमें करिए सर, इसमें क्या करना है? 5 और 1 6, 6 और 6 12 होता है, 12 में 9 घटा लीजिए या 9 छोड़ दीजिए सर, 3 बचा, 3 और 7 कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 में 9 और छोड़ दीजिए सर, 1 से शेषफल बचता है। यहाँ बचा सर 1 डिजिट सम। फिर इसमें अगली संख्या में जाइए, इसमें जाइए, इसमें जाइए, ये कितना हो गया? 9 हो गए, 4 और 5 9 हो गए, अब छोड़ दीजिए। अब हमारे पास 3 संख्याएँ बची, इनका 7 और 6 का 13 होता है, 13 में से 9 गए सर, 4 बचा, 4 और 8 12 होता है, 12 में से फिर से 9 गया सर, 3 बचा। इसका डिजिट सम 3 बचा। अब क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? इसका जो डिजिट सम आप निकाल के देख लीजिए, 9 हो गया, फिर इसको छोड़ दीजिए, मैंने कहा 9 जुड़ते ही छोड़ दीजिए। अब इसमें 8 और 5 13 14 हो गया, 13 हो गया। 13 में से सर 9 गए, फिर बचा 4, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब जिस संख्या का डिजिट सम 8 है, इन चारों ऑप्शन में से देखना है जिसका डिजिट सम 8 है, वो उसका सही आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? आप इस 9 को छोड़ दीजिए, ये 4 एक 5 5 और 1 6 6 और 3 9, फिर इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ एक इसको ही उठाना है। इसको उठा के देखिए सर, जिसका डिजिट सम 8 है, वो अपना अपना सही आंसर है। इसको आप करके देखिए। ये 3 2 5 और 4 9, फिर इसको पूरी ये संख्या खत्म हो गई। सर हमारे पास 16 बचा, 16 में से 9 गए सर, कितना बचा? सर हमारे पास 7 बचा। इसका डिजिट सम सर हमारे आया 7। अंकों का योग करना है, इनका अंकों का योग करना, 9 बनते ही छोड़ देना। जहाँ-जहाँ 9 बने वहाँ छोड़ देना। जैसे 12 बने तो उसमें से 9 माइनस कर लेना है। जैसे भी हम 9 से ऊपर पहुँचते हैं, उस संख्या में से 9 को माइनस कीजिए, जो शेष बचता है उसको ले लीजिए। अब इसमें 5 और 4 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ये 9 है, इसको भी छोड़ दीजिए। इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा सर? 1 और 7 ये सर बचा, ये हमारा 8 हो गया। इसका डिजिट सम सर 8 हो गया। किसका सर डिजिट सम? इसका डिजिट सम सर हमारे 8 हो गया। फिर इस क्वेश्चन पे जाइए, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए सर। 5 और 4 9 होता है सर, इसको छोड़ दीजिए। सर इसका भी 8 हो गया डिजिट, इसका भी डिजिट सम सर हमारे 8 आ गया। अब इस क्वेश्चन पे जाइए, 1 और 0, इसमें सर 9 को छोड़ दीजिए, 3 और 6 का 9 बनता है सर, छोड़ दीजिए। सर इसका डिजिट सम हमारे सर 3 बचा। इसका सर डिजिट सम 3 बचा। सर हमारे क्वेश्चन का डिजिट सम आया 8 और इसका डिजिट सम आया सर हमारा, दोनों का ऑप्शन का 8 आ गया। इसमें से सर कौन-सा ऑप्शन सही है? ये आपको डिसाइड करना हो तो आप कैसे कर पाओगे? एक बार डिजिट सम वापस कीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। सर इसका डिजिट सम 9 हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? 135 का डिजिट सम सर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 5 4 9 हो रहा है सर, इसका डिजिट सम 8 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 4 और 7 इसका सर 5 हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसका कितना हो रहा है सर? इसका हम करें तो 6 6 12 12 में से 9 गए 3,
3 और 7 10 1 1 5 हो रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या टाइम, ये जो जोड़ करते हैं, दिन पूरा हमारा यही काम रहता है कि ऊपर करना, नीचे करना, बच्चों को सिखाना रहता है, तो बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप वापस से देखना। सर इसका डिजिट सम किया था सर हमने 9 आया था। सर इसका डिजिट सम हमने किया था सर 8 आया था। इसका डिजिट सम सर हमने किया था तो सर 5 आया था। और इसका डिजिट सम किया तो सर आपने कितना निकाला, आप अभी निकाल के देख लीजिए। 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है। 6 और 7 कितना होता है सर? 6 और 7 13 होता है। 13 में से 9 गया, जैसे ही मैंने बोला 9 ऊपर जाते ही उसको 9 माइनस कर लीजिए। 13 में से 9 गया सर, 4 बचा। 4 और 6 कितना होता है? ये मैं सिखा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, वैसे आप इनको 9 बनते ही काट लोगे तो बहुत आसानी है। 4 और 6 कितना हो गया सर? 4 और 6 हो गया सर हमारे, 4 और 6 10, 10 में से 9 गया 1, 1 सर यहाँ डिजिट सम आया हमारा 5। यहाँ 5 आया सर, ये 9 बनते ही ये हमने काट दिया। काटा कि नहीं काटा? 8 और 6 14 होता है, 14 में से 9 गया सर 5, 5 7 12 होता है, ये सर डिजिट सम 3 आया। अब मैंने बोला था, मैंने कहा डिजिट सम अपने ये एक बार वापस करिए, इसका डिजिट सम वापस करिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, धीरे-धीरे आराम से करिए। 8 और 4 12 होता है, 12 में से 9 गया। 12 में से 9 गया सर, 3 बचा। 3 और 6 9 होता है सर, 9 को फिर से खत्म हो गया सर, 7 5 12 होता है सर, इसका डिजिट सम सर हमारे 3 ही बचेगा। अब इसको वापस करने का प्रयास कीजिए। अब इसका डिजिट सम क्या आता है? ये रियल डिजिट सम है, पिछली बार थोड़ी मिस्टेक होती है डिजिट सम निकालने में। 9 को बनते ही छोड़ देना, 8 5 13 हो गया, 13 में से सर 4 4 5 9 हो गया सर, इसका डिजिट सम सर हमारे पास आया है 3। अब मैंने बताया सर इसमें से 3 कौन से ऑप्शन में डिजिट सम है? सर एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिट सम 3 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। बाकी सब आंसर गलत है। मैंने क्या बोला था सर? आपने बोला था लेफ्ट साइड का डिजिट सम होता है सर एलएचएस बराबर आरएचएस होना ज़रूरी है। किसमें सर? डिजिट सम में, अन्यथा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ये क्यों गलत माना जाएगा? ये हमने कल की क्लास में आसानी से समझ लिया था। भाई जिसका डिजिट सम बराबर नहीं है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इससे हमने सीख लिया सर, क्या सीखा सर? हमने ये सीखा कि लेफ्ट साइड राइट साइड का डिजिट सम सिर्फ एक ऑप्शन में सही आ रहा है, तो सर ये ऑप्शन सही है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, नहीं तो मेरी स्पीड तो ऐसे होती सर 9 हो गया सर, इसमें फिर से 8 हो गया, इसमें 5 हो गया, कैसे हो गया? मैं इनको काट देता हूँ, ये 9 ऐसे पेयर बना देता हूँ, कहीं देखता हूँ 9 का जोड़ा बनता है उसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ, इनमें सर 5 हो गया। फिर इनमें करता हूँ 5 और 4 9 हो गया सर, इसमें 7 और 1 8, 8 में से सर 1 इधर से ले लिया 9 हो गया सर, इसमें 5 बचा सर, इसमें 3 बचा। मैं बहुत स्पीड से करता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए हल्का-सा टाइम लग रहा है। ये आपने डिजिट सम किया, मैं क्वेश्चन को वापस साफ करता हूँ, साफ करके आपको बोलूँ कि आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लीजिए। प्रैक्टिस से ही आपको क्या होगी सर? स्पीड बढ़ेगी, डिजिट सम को फॉलो कर पाओगे। क्या हो रहा है? आपने अभी तक एक से आप ग्रेजुएशन पास हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th पास हो, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, मान लो ग्रेजुएशन हुए 2 साल हो सकते हैं, ग्रेजुएशन चल रही होगी, आप कौन-सी भी क्लास में कौन-सी तैयारी कर रहे हो, आपको हमसे बचपन में क्या सिखाया था? क्या इन चीज़ों को करने का सिर्फ एक ही तरीका था? सीधा-सीधा हमें जमा करना सिखाया गया था, सीधा-सीधा हमें जोड़ना सिखाया गया था। तो हमारे 10 साल से या 15 साल से जो हमारा दिमाग काम कर रहा है, वो सर सीधा-सीधा जोड़ने में काम कर रहा है। तो उस दिमाग को वापिस शून्य करना, उस सब चीज़ को डिलीट करने में सर थोड़ा टाइम क्या लगेगा। हमें वो आसान लग रही है, ये चीज़ भारी लग रही है। ये भारी लगने का कारण एक ही है कि ये नई चीज़ है और हमने 10-15 साल से क्या सीखा सर? डायरेक्ट जमा करना सीखा है। तो उस चीज़ को भूलने के लिए, उस चीज़ को भूलोगे कब? जब इसकी बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस के लिए आप खुद कर सकते हो। ऐसे मैंने जैसे जोड़ बनाई, ये मैंने खुद ने बनाई, कहीं से उठाया नहीं। मैंने खुद ने जोड़ बनाई और उनको लिख दिया, 4 ऑप्शन बनाए और उसके आधार पे आपको दे दिया। आप खुद कॉपी में ऐसे 10-15 अंकों की जोड़ बनाइए, फिर उनको डिजिट सम से करिए। जोड़ना नहीं, उनको डिजिट सम से करना। 2-4 बार करोगे, आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन निकालने बैठो, इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कैलकुलेशन, तो उसको आपको क्या करना है? डिजिट सम अप्लाई करना। होता है कि नहीं होता? जब 2 ऑप्शन का डिजिट सम सेम आ जाए तो आपको करना चेक करके पड़ेगा, अन्यथा आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। चेक करते ही बता दो कि जिनका डिजिट सम क्वेश्चन का और आंसर का एक का डिजिट सम मिले तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। अगर किसी 2 ऑप्शन का आंसर अगर डिजिट सम सेम मिले तो आपको करके चेक करना पड़ेगा। डिजिट सम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको करके चेक करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपने सीख ली तो मैं गारंटी देकर कहता हूँ, आप एसएससी का एग्ज़ाम दोगे ना तो सर आपके इस डिजिट सम के बेस पे आप कम से कम 5 क्वेश्चन आराम से सलटा दोगे। 5 क्वेश्चन सलटा दोगे। आजकल की एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमें सर पैटर्न के आधार पे दिया जा रहा है। हमें इतने पैटर्न याद कर लो, ये जो बार-बार पैटर्न आते हैं ना इन टाइप के, उन पैटर्न बेस पे दिया जाता है, माथापच्ची करनी नहीं दी जाती। अगर बच्चे को पैटर्न याद है या आपको फ़ॉर्मूला या ट्रिक पता है तो आप आसानी से, या आपको करने की दिमाग शक्ति है कि इसको ऑप्शन से कैसे करना है,
परीक्षा के अंदर ऐसा ही दिया जाता है कि ऑप्शन से आप कर पाओ। तो एसएससी के अंदर आप ऐसा करोगे तो आप 10 से 15 मिनट इतने आसानी से बचा लोगे। अगर मैथ में टाइम बचा तो आप बाकी चीज़ पे सोच पाओगे, अन्यथा सोच नहीं पाओगे। मैथ और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, अगर इन पे आपने थोड़ी-थोड़ी मेहनत चालू कर दी तो ये आपके पूरे नंबर दिला देगी। आप जीके को पूरे दिन पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन कहीं ऐसा कहीं से भी आ सकता है कि जिनका आप आंसर नहीं बता सकते हो। जबकि आपको मैथ और रीजनिंग को आपने रेगुलर पढ़ा है, तो आपको ये 100% मार्क्स दिलाने वाले सब्जेक्ट है। नहीं पढ़ा है उसके तो 100 क्या 50% भी नहीं आएगा, और जिसने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके तो सर 100% आएँगे। ऐसा नहीं है कि ये 95% पे आपको रोक दे, मेहनत करते हो। और जीके आपको कितना भी पढ़ लो, तो भी आपके 100% नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत कम भी पढ़ोगे तो भी उसमें 50% तुक्कों से आप सेट बिठा सकते हो, या थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज पे आप कर सकते हो। मैथ को आपको पढ़ना चालू कर दिया तो ये आपके पूरे नंबर दिलाएगी। बार-बार कह रहा हूँ इसको डिजिट सम से करना। मैंने कंडीशन अप्लाई की नहीं, बेसिक जोड़ कोई नहीं करेगा, डिजिटल सम से करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आप खुद को करने का प्रयास करना है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, सुविधा होगी, आप आसानी से इसको कर पाओगे। करना किससे? ओनली फॉर डिजिट सम से करना है, और कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना, इसको डिजिट सम से हल करने का प्रयास करना है। डिजिट सम में मैंने कल 1-2 चीज़ और सिखाई थी, फिर मैं वापस रिपीटेशन करता हूँ। डिजिटल सम में क्या होता है सर? डिजिटल सम में सर आपने बताया था, ये जो डिजिटल सम इसका नाम है, अंकों का योग बोला जाता है। डिजिटल सम में सर प्रतिशत चिन्ह व जो ये पॉइंट होता है, संख्याओं के बीच में लिखा था ना 2.5 ऐसे, पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता। सीधा इनको बिना कुछ किए हुए ये लाइन आपको याद होगी, नहीं होगी तो नोट्स के रूप में लिख लीजिए। पॉइंट और प्रतिशत चिन्ह पे आपको कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। पॉइंट और प्रतिशत चिन्ह का कोई फ़ायदा नहीं होता है या कोई महत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये प्रतिशत चिन्ह के लिए क्यों इसका महत्व नहीं लिया जाता है? ये मैंने कल की क्लास में आपको आसानी से समझा दिया। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन-सी? ये पॉइंट और प्रतिशत चिन्ह का डिजिटल सम में कोई वैल्यू नहीं होती। इस क्वेश्चन को आपने इस चीज़ को लिख लीजिए। इसके बाद में इस चीज़ को लिखने के बाद में अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। 80% ऑफ 200, 200 का 80%, इसका हिंदी लैंग्वेज होगा 200 का 80% प्लस 424 का 36% कितना होगा, आपसे पूछा है। आप निकालने बैठोगे सर, बेसिक ट्रिक क्या होती है सर? 200 का 80% मतलब 200 इंटू 80/100 प्लस 424 इंटू 36/100, ये आपके पास निकालने का विधि। अब इसको आप सॉल्यूशन करके निकालो तो आपकी मर्जी। मैंने बताया इसकी कंडीशन अप्लाई कर दो कि इसको डिजिट सम से ही निकालना है। आप इसको किसी से भी नहीं निकालोगे, ओनली फॉर डिजिट सम अप्लाई करना है। ये आपके पास बेसिक से करने की विधि। आपको इसको कैसे करते हो? ये आपके ऐसे कट जाएगा, इसका तो 160 आ जाएगा। 160 प्लस इस साइड के पोर्शन को सॉल्यूशन कीजिए इतने को, और आप आराम से निकाल सकते हो। अब 424 को 36 से मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट के आगे पॉइंट लगा देना, 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा देना। आप करो, तो ये आपका बेसिक है, करने का तरीका मैंने बता दिया। बेसिक से करो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम करेंगे इसको डिजिट सम से। डिजिटल सम से कैसे करते हैं, वो करने का हम प्रयास करेंगे। अब डिजिटल सम मैंने कहा प्रतिशत चिन्ह को आपको नहीं देखना है। ऑफ का मतलब क्या होता है सर? का मतलब बोर्ड मास में होता है, तो ऑफ का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। 200 का मतलब होता है, ऐसे कोई पूछ ले 200 का 80%, 200 का 80%, ऐसे पूछे 200 का 80%, इसकी हिंदी लैंग्वेज ये होगी। तो उसको हम कैसे लिखते हैं सर? 200 का मतलब सर हम गुणा लेते और 80/100 लिखते। प्रतिशत को हम 1/100 के रूप में दर्शाते, इस प्रकार लिखते। का मतलब क्या होता है सर? गुणा। डिजिटल सम में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा चिन्ह जो है वही चिन्ह रहने देना, बाकी कुछ नहीं करना। अब 80% ऑफ 200, तो इसका डिजिटल सम, आप इसका मतलब हो गया गुणा, इसका डिजिटल सम सर 8 आया। 8 इंटू 2, इसका डिजिटल सम सर 2 आया। 8 इंटू 2 प्लस इसका डिजिटल सम सर 9 आया। अब 9 इंटू मैंने क्या बोला था? 9 इंटू एनीथिंग, कुछ भी आ जाए, 9 गुणा अपने एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, उसका डिजिटल सम भी हमेशा 9 ही होगा। और जो कि हमने कल सर्कल बना के समझाया था, वो 9 की लाइन में ही क्रिएट रहेगा। 9 की लाइन में आएगा, कैसे आएगा? 9 के पहाड़े की जो लाइन बन रही थी, हमने कल जो सर्कल में समझा 9, 18, 27, 36, 45, इस प्रकार 9 की लाइन में रहेगा। जो जिस लाइन में रहेगा उसका डिजिटल डिजिटल सम भी उतना ही होता है। 9 की लाइन में रहेगा तो उसका डिजिटल सम 9 होगा।
तो 9 इंटू एनीथिंग कुछ भी आ जाए। तो हमने दो चीज सीखी थी, ये सर एक 9 की लाइन में रहेगा, कहाँ रहेगा सर, ये एक 9 की लाइन में रहेगा। और प्लस एक चीज और सर सीखी थी, क्या होगा इसका डिजिटल सम। डिजिटल सर हमेशा क्या होगा, हमेशा सर 9 होगा। ये हमने कल सीखा था, सीखा था कि नहीं सीखा। अब 9 इंटू 424 इसका डिजिटल सम आप निकालोगे तो सर इसका डिजिटल सम 1 आएगा। 10 आएगा, 10 का डिजिटल सम फिर से निकालेंगे, एक अंक में कन्वर्ट करना, मैंने कहा डिजिटल सम को 2 अंकों में नहीं रखना। तो एक अंक में करेंगे, 9 इंटू 1 करोगे तो सर डिजिटल सम 9 आएगा। अगर यहाँ 7 भी आ जाता तो अपन को 9 के गुणा में कुछ भी आए हमें ध्यान नहीं देना। अब जो ये अपना डिजिटल सम बना है, ये जो अपना डिजिटल सम बना 8 इंटू 2 प्लस 9, ये हमारा डिजिटल सम बना है। कितना बना है, 16 प्लस 9 डिजिटल सम बना है। मैंने फिर बोला था कि 9 होते ही हमको छोड़ देना। अब 16 का डिजिटल सम आप कितना निकालोगे सर, 7 होता है। कितना होता है सर, इनका डिजिटल सम करें, एक अंक में कन्वर्ट करें तो 7 होता है। इस साइड से 9 को छोड़ने पर ये आया, अगर हम 9 को ले भी ले तो हमारा सर 25 आएगा, 25 का फिर से डिजिटल सम करोगे तो 7 आएगा। तो जोड़े ही क्यों, जब 9 आते ही छोड़ देना, 9 का सिस्टम बनते ही छोड़ देना। 9 प्राप्त होता है, 9 का यार कोई पैर से हमें पता चल जाए कि 9 है तो उसको छोड़ देना है। अब हमारा सर इसका डिजिटल सम आया सर 7 आया। अब जिस ऑप्शन में 7 आया इसका डिजिटल सम सर हमारा कितना आया, 7 आया। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है उसको उठा लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। अब कैसे करोगे आपको पता करना है। अब इसमें करने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा था प्रतिशत चिन्ह और पॉइंट वैल्यू, परसेंटेज सिंबल होता है और उसका पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता। पॉइंट और परसेंटेज को छोड़ते हुए हमको करना है। कैसे करना है सर, ये 3 और 6 9 बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये कितना बचता सर, 3 और 4 सर इसका 7 आया सर, एक इसका आ गया सर। क्या ये ऑप्शन सही है? अगर इनमें से किसी और का 7 हो गया तो आपका आंसर अ ऑप्शन में देखते ही नहीं करना, हमको चारों का चेक करना है, फिर देखना कि किसी में सेम तो नहीं है। सर इसका देखें तो सर इसका कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 में सर करे तो फिर सर 4 हो रहा है। इसका डिजिटल सम हमें पता चल गया सर 4 हो रहा है। इसमें आप देखो इसमें कितना हो रहा है सर, इसका 8 हो रहा है और ये हमारा 10, 10 में से सर 9 गए सर, 1, 1 और 2 सर 3, 3 और 3 6 सर, ये हमारा डिजिटल सम आ गया। कितना आ गया सर, ये हमारा 6 डिजिटल सम आ गया सर, इसका डिजिटल सम 6 आया। फिर इसका करने का प्रयास कीजिए सर, इसका डिजिटल सम सर हमारे 9 आया। 5 और 4 कितने हो गए सर, 9 आ गए। अब हमारे सर चारों ऑप्शन में किसी का डिजिटल सम सेम नहीं हो रहा सर, एक ऑप्शन का सही हो रहा है, तो अ ऑप्शन ही सही होगा। मैंने बताया था एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, तो सर अ ऑप्शन सही है, तो सर इसका अ ऑप्शन सही होगा। मैं इतना धीरे और इतना स्लोली पढ़ा रहा हूँ कि आप चाहे एसएससी जीडी चाहे एमटीएस की तैयारी करने वाला छात्र भी है, जो छात्रा या छात्र है वो आराम से इसको समझ सकता है। और कोई बंदा एसएससी सीजीएल वाला इस चीज को या एसएससी थोड़ी अपर लेवल की नौकरी करना चाहता है, इस चीज को सीख रहा है, अगर उसको लगे सर बहुत स्लोली तो 2 की रफ्तार में करके आराम से स्पीड से देख के सीख सकता है। मैं क्या करता हूँ, मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्या होते हैं आजकल का सिस्टम क्या हो रहा है कि जो टॉपर होता है उसके साथ इंटरव्यू किया जा रहा है, उनके साथ बातें की जा रही है, उनके साथ चाय कॉफी हो रही है, उनको इनाम दिए जा रहे हैं। जबकि प्रॉपर वे से तैयारी करने वाले छात्र बहुत होते हैं। क्यों होते हैं सर, आपने 30-32 लाख फॉर्म भरते, उनमें से कई बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी को सबको छोड़ दिया जाता है। बैच सभी लेते हैं, यहाँ तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि पेड कोर्स बड़े बड़े टीचरों के सभी पेड कोर्स ले रखे होते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके भी पेड कोर्स होते हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं की जाती, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता कि सर आपके बच्चों आपका असफल होने का कारण क्या है, आपकी कमजोरी कहाँ रह गई, हमें बताओ, हमें कहाँ कौन से पॉइंट पे जोर देना चाहिए, उनसे कोई नहीं पूछता। जैसे ही टॉपर का पता चला उसको बुलाया, उसके साथ चाय पानी की, इंटरव्यू किया, वीडियो चढ़ाया, ताकि फेमस हो जाए तो हमारा पेड गोश्त ज्यादा बिके। सबकी यही नीयत रहती, तो जो पीछे बच्चे रह गए हम उनको आगे कैसे लेके आए, सबका साथ कैसे लाना है। तो मैं इतना स्लोली पढ़ाता हूँ कि हर बच्चा आप उनको आसानी से पकड़ सके। और जिसको थोड़ा माइंड स्थिति ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, मैथ में पकड़ अच्छी है, मैथ में थोड़ा दिमाग दौड़ता है, तो वो उसको 2 की रफ्तार में करके देख सकता है। अब जो एमटीएस लेवल का भी है वो भी इसको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य जो बैकग्राउंड जो उनका कमजोर है उन बच्चों को सिखाना, उनके बैकग्राउंड को असर नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जब बैठे तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए सर हमारा बैकग्राउंड कमजोर था तो हम नहीं कर पाए। मेरा एक ही उद्देश्य वो सिखाना है। और जो इनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो मैं कह रहा हूँ उनको 2 की रफ्तार में करके देख सकता है, वीडियो को डाउनलोड करके 4 की रफ्तार में भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुना रफ्तार कीजिए और फिर देख लीजिए।
ये हमने कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बड़ा करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये क्वेश्चन आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको भी आपको करके देखना है। ये खुद से करने का प्रयास करना नहीं होता है तो मैं सिखा देता हूँ। इसमें आपको करना क्या, डिजिट सम है। डिजिट सम में सर आपने बताया सर पॉइंट और प्रतिशत चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता, हमें डायरेक्ट डिजिट सम निकालना होता है। और ऑफ का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, या का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब होता है वहां सर गुणा का चिन्ह होगा, जहां जहां का है सर वहां गुणा का चिन्ह होगा। अब ये पूछ रहा है 25% ऑफ 40, 40 का 25% निकालिए, उसके साथ ऐड करना है 50% ऑफ। यहाँ पता नहीं क्या वैल्यू है कि इसके 40 के 25% को और x मान लीजिए यहाँ पे x है, x के 50% को जोड़े, 40 के 25% को और x के 50% को जोड़े तो सर हमारे 50 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, किसका हम 50% ले कि यहाँ पे सर 50 आ जाए। तो ये हमने मान लिया सर हम x लेते हैं, हमें x की वैल्यू करनी है, जहां ऑफ है वहां गुणा चिन्ह कर दिया। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है डिजिट सम से। फिर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, बिना डिजिट सम कोई नहीं करेगा, इसको भी आपको क्या करना है, डिजिट सम से करना है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी, आपको क्वेश्चन समझाना मेरा काम है, धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन। मैं भी प्रयास करता हूँ आपके साथ सीखने का। अब इस क्वेश्चन को करना है, जल्दी से कीजिए, टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मैं क्वेश्चन को बहुत स्लोली करा रहा हूँ। 25% ऑफ 40 का क्या होगा सर, इसका डिजिट सम निकाले सर। इसका डिजिट सम आया सर 7, इसका डिजिट सम आया 4। सर बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ आ गया प्लस। यहाँ 50 का सर 5 इंटू एक्स का डिजिट सम हमें पता नहीं सर, एक्स ले ले एक बार, और इसका डिजिट सम 5 आया, इसका डिजिट सम 5 आया। अब इस साइड का डिजिट सम कितना आया सर, इस साइड का डिजिट सम सर 4 इंटू 7 करते हैं तो सर 28 आता है। 28 का डिजिट सम सर, 28 में से मैंने क्या बोला था, 28 का फिर से एक अंक में डिजिट सम लाना है सर। इसको जोड़ेंगे तो सर हमारा डिजिट सम 10 आएगा। 28 को जोड़े 2 और 8 को सर 10 आएगा, 10 में नहीं रखना, फिर 1 में कन्वर्ट करेंगे तो सर इसका डिजिट सम 1 आएगा। ये इसका डिजिट सम सर पूरे का 1 आ गया सर, इसका डिजिट सम 1 आ गया सर, इसका 5x मान लीजिए डिजिट सम, और इधर 5 है ही। ये कितना बीच में प्लस का चिन्ह है, हमारे पास सर 1 इंटू 5x बराबर 5 आया। अब हमारे पास 5x मान लीजिए, 5x बचा और इसका डिजिट सम 4 आया। कितना आया, एक इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमारे इस साइड का डिजिट सम सर हमें पता चल गया सर 4 आया। अब 5 को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि उसका इन दोनों का डिजिट सम सर 4 बन जाए। आप कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे सर, आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे। इन चारों ऑप्शन में से करना होगा किसी एक्स की वैल्यू। सर आप 5 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे, सर इसका डिजिट सम सर कितना आएगा, 5 और 7 35 होता है, 350 होता है सर, इसका डिजिट सम सर हमारे पास 8 आएगा। हमें डिजिट सम 4 चाहिए सर, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम 100 रखे, 5 इंटू 100 कर ले, अगर मान लो 5 इंटू 100 कर ले तो इसका डिजिट सम 500, 500 का डिजिट सम सर 5 आएगा सर, ब ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब हमारे पास स ऑप्शन बचा है, 5 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, सर इसका कितना आता है सर 400 आता है, और 400 का डिजिट सम सर कितना होता है सर, इसका डिजिट सम 4 होता है। एक बार मतलब कि ये ऑप्शन पे टिक लगाने लायक है। अब इसमें 25 रखिए, क्या रखिए 25 रखिए, 5 गुणा 25 करिए, इसका सर आएगा सर 125, 125 का डिजिट सम सर 8 आ रहा है, जो कि हमें डिजिट सम लाना कितना सर 4 लाना, मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन हमारे कट गए, और जो ऑप्शन काटना जानता है सर उसको पता चल गया सर हमारा ये आंसर सही है। मैंने इसको बेसिक से समझाया, आप इसको बहुत स्पीड से करोगे तो आसानी से कर लोगे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपकी 40 50% यहाँ 80 सब में 0 0 वाली संख्या ली, आसान संख्या ली। आपको 25% ऑफ 32 पूछ ले, या 25% ऑफ 365 का 25% निकालिए, तो आप इस बेसिक से नहीं निकाल पाओगे। आप 40 इंटू 25/100 करके आराम से निकाल लेते हो इसका, पर उसमें बेसिक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने वैल्यू आसान दी इसलिए आसान से आपने आप इसको डिजिट सम से करने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी डिजिट सम से करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को डिजिट सम से करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये यहाँ पे बट्टा भाग का चिन्ह है, ये किसका है, भाग का चिन्ह है। 14,556 में 2 का भाग देना है, और यहाँ पे क्या वैल्यू रखे, -200 करना, इसका डिजिट सम निकालिए। अब इसको आप बेसिक से करने बैठे को 124 इंटू 123 करने पे आपके 2 मिनट लग जाएंगे। इसका डिजिट सम कीजिए सर, इसका डिजिट सम सर हमारा 7 आया।
7 इंटू बीच में चिन्ह जो है वही रहने देना। सर इसका डिजिट सम करे तो सर इसका डिजिट सम 6 आए, फिर माइनस का। अब मैंने क्या बताया था भाग में, मैंने ये सिखाया था, इसको आप कैसे लिखोगे 14,526 बटे 2 लिखोगे। मैंने क्या कहा था बट्टे में या अपॉन में नीचे में डिजिट सम सर हमें 1 लाना। यहाँ डिजिट सम कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है। इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें सर, 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, किससे करें सर 5 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें सर, ऊपर क्या होगा वो हमें पता नहीं, नीचे सर डिजिट सम 10 हो जाएगा, नीचे 10 होते इसका डिजिट सम सर 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी, मतलब कि इसका डिजिट सम अब कौन सा, अब मैंने कहा बीच में जो चिन्ह है गुणा करना नहीं, हमको डिजिट सम लेना, इसका आप डिजिट सम कीजिए, 9 छोड़ दीजिए, ये कितना आ गया, ये सर इसका 9, 9 इंटू 5 कुछ भी आए, इसका डिजिट सम ऊपर का डिजिट सम ये आ रहा है, नीचे का डिजिट सम सर 1 आ रहा है, 9 इंटू 5 करिए, मैंने क्या 9 के साथ गुणा में कुछ भी हो उसका डिजिट सम सर 9 आएगा, मतलब कि इसका डिजिट सम सर हमारे 9 आ गया। इसका डिजिट सम 9 आया कि नहीं आया, इसका डिजिट सम सर 9 आ गया। अब इस साइड का डिजिट सम निकाल लीजिए, अब इस साइड का सर डिजिट सम हमारे पास आ गया, 7 संग कितना होता है सर, सर 42 होता है, 42 का डिजिट सम 6 होता है, 6 माइनस 9 आ गया, क्या आ गया, इसको मिटा के हम फिर से लिखते हैं कि सर हमारे पास यहाँ डिजिट सम आया सर 6 माइनस 9 बराबर, यहाँ x माइनस 200 मान लो, x माइनस 2, ये हम डिजिट सम लेंगे, संख्या नहीं ले रहे, ये डिजिट सम 200 का डिजिट सम करोगे सर 2 आ रहा है, 6 माइनस सर या माइनस का 3 आ गया और x माइनस 2 आ गया। मैंने क्या बोला था, जब भी इस माइनस आए उसको 9 ऐड करना है, उसमें क्या करना 9 को जोड़ के उसका प्लस बनाने लगे, 3 में 9 को जोड़ेंगे, माइनस के 3 में प्लस का 9 जोड़ेंगे तो सर इसका 6 आ जाएगा। अब x माइनस 2, अब आप इस साइड इसको लीजिए x बराबर 8। अब जिसका डिजिट सम 8 है, इन चारों ऑप्शन में देखिए जिसका डिजिट सम 8 है वो यहाँ पे आएगा, अब जिसका डिजिट सम 8 है वो यहाँ पे आएगा, इसका आप डिजिट सम कीजिए सर, इसका डिजिट सम 9 आते ही छोड़ देना है, इनमें से सर कितना होगा सर, इनका डिजिट सम सर हमारे साइड तक 4 आएगा, सर इसका डिजिट सम हमने निकाल लिया सर 4 आया, इसका डिजिट सम निकालिए, इसका सर डिजिट सम कितना आएगा सर, सर इसका डिजिट सम सर हमारे 2 आएगा और इसका डिजिट सम सर कितना आएगा सर, इसका डिजिट सम हमारे पास 6 आएगा, शायद तक 6 ही आना चाहिए, हाँ सर इसका डिजिट सम हमारे पास 6 आएगा। अब हमारे पास लास्ट संख्या बची है, ये है, इसका डिजिट सम निकालिए, 7 इंटू 7 प्लस 6 और प्लस 9, 9 को छोड़ दीजिए, 7 प्लस 6 कितना हो गया सर, 7 प्लस 6 13 हो गया, इसके डिजिट सम 4 आ गया। हमारे किसी भी डिजिट सम में क्या नहीं आ रहा सर, 8 नहीं आ रहा है सर, हमने काम मिस्टेक कर दी है, फिर से चेक करना है हमें, एक बार फिर से चेक करते, ये कितना हो गया सर, इसका डिजिट सम सर 7 हो गया सर, इसका डिजिट सम 6 एकदम सही है सर, इसका डिजिट सम हमें देखना है, इसका डिजिट सम निकाले तो सर ये भी इसका डिजिट सम 4 5 9 9 9 9 2 का डिजिट सम भी सही है, इसका डिजिट सम भी सही है, इसका डिजिट सम 8 आना चाहिए जो हमारे नहीं आ रहा है, तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी, उस मिस्टेक को समझ पकड़ना है, इसका डिजिट सम बराबर है, इसका भी डिजिट सम यहाँ हम x ले तो x माइनस 2 x माइनस 2 आ रहा है, इसका डिजिट सम से नहीं हो पा रहा है, कारणवश कोई मिस्टेक हो गई होगी, आप डिजिट सम से ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, इसका बेसिक से करके देख लीजिए, बेसिक से करोगे इसका डिजिट सम हमारे सर 8 8 बैठ रहा है, x बराबर 8 बैठ रहा है, जो कि नहीं है, इसमें किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कहीं डिजिट सम में मिस्टेक हुई है, फिर से करने का प्रयास करेंगे। और हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ हमने भाग दिया था किसका सर, हमने 5 को ऊपर से नीचे से गुणा किया था, तो अब क्या करेंगे, 5 को ऊपर नीचे से गुणा किया था, अगर बटे में 5 आ गया था, हमारे 5 को ऊपर नीचे से गुणा किया था, तब 5 को वापस कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर, हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑप्शन में फिर हमें वापस की तरफ जाना होगा तो हमें क्या करना होगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अभी डिजिट सम 8 आया था, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से और 5 से, नहीं सर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिजिट सम 8 ही रहने वाला, कहीं मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, टाइपिंग में मिस्टेक है क्वेश्चन में,
तो आप इसको बेसिक से आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। 124 गुणा 123 है, इसको आप करके देखिए। इसको बेसिक से गुणा नहीं कर पा रहे हो तो इसको कैसे करेंगे? इसको सर गुणा करने का एक ही तरीका है, 124 गुणा 123 को आप क्या लिख सकते हो सर? 124 माइनस 1 लिख सकते हो। इस प्रकार लिख के गुणा करना, ऐसे गुणा कर नहीं पाओगे। अब इसका 124 का जिसको वर्ग निकालना आता है वर्ग निकालिए, फिर 124 के वर्ग में से 124 माइनस कर लेना। इस प्रकार गुणा करोगे तो इसका सॉल्यूशन आप निकालने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा। और इसका डिजिटल सम में हमें 6 बैठना चाहिए, जो कि स ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर है। जबकि हमारा डिजिटल सम सही नहीं बैठ रहा है, वो इसमें कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई होगी। तब इसका आंसर होगा हमारा, आंसर होगा एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो होगी हमारे 7989 आंसर होगा इसका। सो ऑप्शन हमारा इसका सही सही है। इसका डिजिटल सम 6 बैठना चाहिए, जो नहीं बैठ रहा है तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, जो कि इसका सही आंसर आपके ये है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्षेत्र इंटू क्षेत्र प्लस 20% ऑफ 400। इसका है, ये मान लो वर्ग आ गया, ये इसका इसका मतलब है गुणा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक सा मतलब हुआ वर्ग, क्षेत्र प्लस 20% इंटू 400, ये है। इसका डिजिट सम निकालना है। ये क्या है? वर्ग है सर। ये क्या है? वर्ग है। वर्ग में डिजिट सम कैसे फॉलो होगा? आप इसका डिजिट सम निकालिए, कितना होता है सर? 7 और 6 13 होता है, 13 का डिजिट सम सर 4 होता है। 4 का स्क्वायर कर लीजिए, डिजिट सम का ही आपको स्क्वायर ले लेना है। और इसका डिजिट सम मैंने क्या बताया था? इसका सर डिजिट सम सर हमारे 8 आ गया था। अब इसका डिजिट सम 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 का डिजिट सम सर कितना आता है सर? 7 आता है। 7 प्लस 8 करोगे सर 15 आता है, 15 का डिजिट सम 6 आता है। इसका डिजिट सम आ गया सर 6। जिसका डिजिट सम 6 बैठ रहा है वो अपना सही आंसर है, बाकी सब गलत आंसर है। 6 डिजिट सम जिसका भी बैठ रहा है उसका बना लीजिए। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 18 में से कोई दिक्कत नहीं, पूरा खत्म हो गया सर। इसका डिजिट सम 6 बैठ रहा है, एक ऑप्शन में बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 चेक कीजिए सर। 5 और 6 कितना हो गया सर? 11, 11 में से 9 गए सर, 2 बचे। 2 और 8 कितने हो गए सर? 10। इसका डिजिट सम सर 1 बैठ रहा है। फिर इसका करने का प्रयास कीजिए। 15 6 21, 21 में से 18 गए सर, इसका डिजिट सम 3 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? इसका डिजिट सम 3 बैठ रहा है। फिर आप इसको कीजिए, इसमें 4 9 हो रहा है सर, ये खत्म हो गया, 9 बनते ही छोड़ देना है। 5 और 6 11 सर, इसका डिजिट सम 2 बैठ रहा है। किसी ऑप्शन में सर डिजिट सम से नहीं बैठ रहा सर, अ ऑप्शन में बैठ रहा है। इसका मतलब ये हमारा अ ऑप्शन सही है। क्या है? अ ऑप्शन सही है, इसमें डिजिट सम बैठा लिया। वर्ग में डिजिट सम आ जाए, वर्ग आ जाए तो उसका क्या करना है सर? अंकों का डिजिट सम लेना। इसमें वर्ग किया है तो इसी प्रकार डिजिट सम का भी सर हम वर्क करके देख लेंगे। बाकी हमें प्रतिशत चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहता, जो चिन्ह है उसको बीच में ले लेंगे और डिजिट सम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद में आसानी से वीडियो को रोक के करना होता है। ये क्या क्वेश्चन टाइप कर दिया? आजकल टाइपिस्ट बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। ये शायद क्वेश्चन इस टाइप का होना चाहिए मेरे हिसाब। ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का दिया था उनको टाइप करने के लिए। 43 38 85 और 69, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसका आपसे पूछे वर्गमूल निकालो या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जाओगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक से भी करने जाओगे, अंतिम 2 अंक देखना, अरे कौन से अंक का होगा, और वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे, उस पे आपको सीख लेना है। उससे भी करोगे तो भी सर आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इसमें डिजिट सम अप्लाई कीजिए। डिजिट सम कैसे अप्लाई करोगे सर? पहले तो हमें सर स्क्वायर रूट हटाना है। क्या करना है सर? इसका सर हम स्क्वायर कर दें। पहले अगर मान लो यहाँ पे एक्स मान लें, तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का भी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे सर? एक्स का। ये स्क्वायर करते ही सर ये खत्म हो जाएगा। ये अंडर रूट खत्म होते ही अब सर हमें क्या देखना है? 2 से अंडर रूट खत्म हो गया सर। अब इसका नॉर्मली डिजिट सम देखना है। इसका नॉर्मली डिजिट सम देखो, नॉर्मली डिजिट सम किसका देखो सर? इसका इसका डिजिट सम देखिए आप। 4 4 और 5 का बना लीजिए, पैर खत्म। 6 और 3 का बना लीजिए सर, खत्म। 9 का खत्म, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया सर, ये है, ये हमारे खत्म हो गया। अब हमारे पास सर बचा 8 और 8 कितना हो गया? 16, 16 3 हो गया 19, 19 का डिजिट सम सर करे तो कितना होता है सर? 19 का डिजिट सम सर 1 होता है। कैसे होता है सर? 18 माइनस के लीजिए और हमारे पास 19 का डिजिट सम, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जहां भी 9 का पैर बनते ही छोड़ देना। 9 18 में 9 बनता है कि नहीं बनता सर? 2 बार 9 बनता है। इसका मतलब 19 में आप 18 माइनस कर लीजिए। 9 का कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो शेष बचे उसको ले लीजिए। सर इसमें 1 बचा तो 1 ले लिया। और वैसे नहीं कर पाओ तो 19 को आप ऐसे भी जोड़ लीजिए।
19 में आप 1 और 9 को करोगे सर 10 बनेगा, 10 का डिजिट सम सर 1 आएगा। वैसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी करो, आपको करने की इच्छा आप। सर इसका डिजिट सम सर हमारे पास आया सर 1 डिजिट सम आया। अब इसका डिजिट सम हमारे पास भी क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। अब पहले तो एक्स की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करने के बाद में जिसका डिजिट सम 1 बैठ रहा है वो सही है, आंसर है। इसमें आप डिजिट सम लेने का प्रयास करो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 बैठ रहा है सर, इसका 1 बैठ रहा है। सर इसका 85 87 का डिजिट सम 1 बैठ रहा है। अगर हम ऑप्शन रखे सर, इसमें डिजिट सम 1 बैठा, 1 का स्क्वायर करने पर सर 1 आता है, इसका वापस डिजिट सम 1 बैठा, मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस ऑप्शन से बैठ रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को हम इंपॉर्टेंट माने। 75 और 85 87 लेंगे तो भी आप करके देख लेना, उसका डिजिट सम आप कैसे भी, एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 का डिजिट सम सर करें 9 बैठ रहा है। एक्स की वैल्यू हम 9 ले तो हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है सर। इसका 9 का स्क्वायर कुछ भी कर लीजिए, उसका डिजिट सम फिर से 9 बनेगा सर, जो कि एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है। वो ऑप्शन हमने काट दिया, इस प्रकार स भी कट जाएगा, इस प्रकार द भी आसानी से कट जाएगा। आप काटने का, आप 2 ऑप्शन खुद से करने का प्रयास करना। हमारा अ ऑप्शन सही बैठ रहा है तो अ ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, क्या करना सर, पहले स्क्वायर रूट हटाया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, फिर उनमें से एक्स की कोई भी एक वैल्यू रखनी है, उनका डिजिट सम करना, उस डिजिट सम का वर्ग करना, फिर से डिजिट सम देखना, आसानी से कर लोगे। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इस प्रैक्टिस को करने का आप प्रयास करना। मैं एसएससी लेवल तक की भी और बेसिक से एसएससी लेवल तक का करवाने का प्रयास करूंगा। इस क्वेश्चन में हमारे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक थी जो हम नहीं कर पाए थे डिजिट सम में, तो इसका आंसर हमारा होगा वो ये होगा। आप बेसिक से करने का प्रयास कीजिए, एक क्वेश्चन आप बेसिक से कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है सर, हम बेसिक से करने का प्रयास करेंगे। इसमें डिजिट सम में कई मिस्टेक हो रही। आज की क्लास शायद तक हमारी एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन क्या है, ये इसका मतलब ये मैंने बोला, ये 45 इंटू 565 इंटू 5 पॉइंट, ये इस प्रकार का इतना लंबा आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिक का मतलब है गुणा है। इसका मतलब जहां भी ये दिखे उसका मतलब गुणा है। अब इस चीज को आप गुणा करने बैठोगे, 45 को 565 से गुणा करोगे, फिर 5.54 से गुणा करोगे, फिर इसमें से माइनस कितना करोगे, 74.5 इंटू गुण 90.45 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे तो आपकी शाम हो जाएगी, पर इसका आप आंसर नहीं निकाल पाओगे जल्दी से। अब इसको डिजिट सम से अप्लाई करना है। डिजिट सम क्या करना है सर, इसका 4 इंटू 5 कर 4 और इसका डिजिट सम 9 आ जाए। मैंने क्या बताया कि 9 के आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी आए, एक्स वाई जेड पॉइंट लगा के भी आए, कोई मतलब नहीं, हमें उसका डिजिट सम फिक्स पता चल गया। सर इसका डिजिट सम कितना होगा, सर इसका पूरे का डिजिट सम हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें इसमें 9 मिल गया। अब इसमें जाइए, इसमें आप क्या करोगे, 4 इंटू 9 बन रहा है, इसमें सर इसका डिजिट सम बचा 8, 9 काट लीजिए, इनका पैर काट लीजिए, सर इसका डिजिट सम बचा 8। इसमें फिर एक बार 4 और 5 से 9 बन रहा है, इसमें बन गया सर 7 इंटू 8, 7 8 कितने होते, 56 होते। 56 का डिजिट सम निकाले सर 2 आ रहा है। हमारे पास डिजिट सम 9 माइनस 2 डिजिट सम 7 आया। अब जिस ऑप्शन में डिजिट सम 7 बैठ रहा है उसको आपको देखना है और क्लिक करना है। इस क्वेश्चन को खुद से प्रयास करना है और इसका आंसर क्या करना है, इसको आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना। सर इसका हमने 7वें क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, 11 नंबर वीडियो में देखूंगा तब आपके 10 नंबर का आंसर हमें देखने को मिलना चाहिए। और मैं सभी विद्यार्थियों को नाम लूंगा, जो विद्यार्थी होमवर्क करके आएगा उन सभी विद्यार्थियों को याद किया जाएगा। इसका आपको क्या करना है, कमेंट करके आंसर बताना। हमने आज 7 क्वेश्चन किए, किस पे किए सर, हमने 7 क्वेश्चन किए थे, वो किए थे सर डिजिटल सम से। डिजिटल सम ने से हमने ये देखा था कि बड़े से बड़े गुणा को हम सर आसानी से सॉल्यूशन कर पा रहे थे। हमें गुणा करने की जरूरत नहीं थी सर, हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं थी सर, हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं थी सर, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं सर थी सर, बड़े बड़े एडिशन करने की जरूरत नहीं थी सर। उनके अंकों का योग निकाला और ऑप्शन में देखा फॉलो हुआ तो हमने आसानी से कर लिया। इसके अलावा आप ऐसे देख रहे हो सर ये मल्टीप्लाई इनमें ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब भी पढ़ेंगे, मैं जब कराऊंगा आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज करेंगे, उसमें करेंगे, और जो भी अपने साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आएंगे उनमें भी होगा, उनमें भी होगा। इनमें उनमें भी ये डिजिटल सम काम करेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को आप डिजिटल सम में उसमें भी सल्टा दोगे। वो कैसे करेंगे वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर डिजिटल सम काम लेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना था, वो आपने आसानी से सीख लिया। अब हमारी कल की क्लास क्या होगी, लगभग हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। कल की क्लास हमारी होगी, वो होगी हमारी
कौन सी क्लास होगी? वो हमारी क्लास होगी सर संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। कौन सा वर्गीकरण? आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, वो होती है काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, वो उन वर्गीकरण करेंगे पूरी संख्याओं का। कौन सी चीज क्या होती है सर? सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती है, उनको कैसे लिखा जाता है? काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, उनको कैसे लिखा जाता है, कहाँ काम में आती है? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सब पढ़ेंगे। एक एक संख्या को हम नहीं छोड़ेंगे। पूरा उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। कौन सी संख्या होती है, कहाँ-कहाँ काम आती है, उन पे कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस वर्गीकरण पे जो हम कल पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, इस वर्गीकरण पे इतने क्वेश्चन आते हैं कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बड़े, जिसमें नंबर सिस्टम का भाई वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिसमें गणित का वेटेज ज्यादा है, उसमें 8 से 9 10 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिले। नंबर सिस्टम का बेसिक प्रयोग होगा उन क्वेश्चन में। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% कहाँ से मिलेंगे? वर्गीकरण से मिलेंगे। तो हम वर्गीकरण पे कम से कम 30 सवाल प्रैक्टिस करेंगे। मिनिमम 30 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। 30 सवाल की प्रैक्टिस से हमें पता करना है कि सर हम कैसे करते हैं। ये हम कल सीखेंगे वर्गीकरण। अगली क्लास हमारी वर्गीकरण की रहेगी। वर्गीकरण को समझने के बाद, वर्गीकरण के बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद में फिर अगला टॉपिक उठाएंगे। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जिन्होंने सो के क्लास देखी है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने बैठ के क्लास देखी है उनको तो पीठ थपथपाने लायक है वो सभी साथी। और जिन्होंने क्लास को देखा ही नहीं है, वो भी पिछली क्लासों को नहीं देखा, वो क्या करे, पहले ये क्लास पूरी होने के बाद में हमारी जितनी 9 क्लास हुई है, अलग से आपको प्लेलिस्ट बना रखी पड़ी है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास को देखिए। अलग से आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको उसमें लिख रखा होगा, शायद सर ने बना रखी होगी, दिल्ली पुलिस मैथ्स ऐसा कुछ प्लेलिस्ट होगी। उसमें जाके आपको मैथ की पूरी क्लासें मिल जाएगी। साइंस की क्लासें शाम को 6 बजे आती है, मैथ की क्लास शाम को डेली 8 बजे देखने को मिलती है। इन सबको देखने से आपको क्या होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने से आपको पेपर आसानी से क्लियर कर पाओगे। हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे बच्चों का और हमारा कॉन्टैक्ट नहीं टूटे। कॉन्टैक्ट नहीं टूटेगा तो आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा। डेली डेली आप क्लासें लेते रहिए, उसके नोट्स बनाते रहिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूँ, मेरे से नहीं मिलते हैं। अगर इसके अलावा कुछ आपको सर हमें सीखना हो, सर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? अब क्या होते हैं, अब लेज़ी बहुत होते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद में सारे बच्चे, हम सब, मैं खुद भी बहुत आलसी था, कैलकुलेशन को, इन मैथ को, क्वेश्चन को करता ही नहीं था। आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो इतनी वेबसाइटें और इतने ऐप बन चुके हैं जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे, बस आपको वहाँ सॉल्यूशन करना है और उसमें आंसर लगाना। आप आसानी से प्रैक्टिस कीजिए। एक मैथ्स ट्रिक के नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप कैलकुलेशन के मास्टर बन जाएँगे। उस ट्रिक से, उसमें बहुत सारी ट्रिकें हैं उसमें। इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस ऐप की सारी क्लासेस देखने का, क्लासेस इसमें है नहीं, इस पे प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और आप मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। जैसे भी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, उसका सेपरेट एक बार क्या करना है, टॉपिक का सेपरेट टेस्ट देना है। जैसे भी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में हम मिक्सर मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें सभी टॉपिकों को लिया जाएगा, सभी सभी प्रश्नावलियों को देख के करेंगे। आज की क्लास को आशा करता हूँ यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक कल नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। जो जोश हमारे पहले दिन था, उसी जोश से दुगने जोश के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद साथियों।